हेलो डॉक्टर माधव राजे हेलो। एंड वेलकम टू ऑल ऑडियंस। आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है मयूर। हेलो। जो उनके मयूर के जो जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, जो उनके एक्सपीरियंसेस है, वो आज डॉक्टर माधव राजे इनसे शेयर करेंगे एंड डॉक्टर माधव राजे उसके ऊपर सॉल्यूशन हमें बताएंगे। तो एक लाइव सेशन होने वाला है जो हमारे सामने मयूर सीधा क्वेश्चन पूछेंगे उनके लाइफ के रिलेटेड, डॉक्टर माधव राजे उसका आंसर देंगे। तो मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर माधव राजे की ओर। और डॉक्टर माधव राजे। यस सर, थैंक यू। तो मित्रों, ये एक हमारे साइको एजुकेशन स्प्रेड करने की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट की एक अगली कड़ी है। आप समझिएगा कि ये लाइव सेशन हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि ये हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मयूर के हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई लोगों के हो सकते हैं। जिन लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होंगे या हो है, उन्हें जो आंसर मैं मयूर को दे रहा हूँ, वही आंसर उन्हें भी लागू हो सकते हैं और उनका फायदा हो सकता है। तो इसी सदिच्छा के साथ में हम ये सेशन आज चालू करना चाहते हैं। मयूर के बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मित्रों। मयूर इंजीनियर है। मयूर अभी 23 साल के हो गए हैं और मयूर ने बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस आईटी सेक्टर में जॉब मिला है। ये कैंपस इंटरव्यू में मयूर को जॉब मिला। मयूर उनके इंजीनियरिंग के दौर में लीडर थे, अपने क्लास के कैप्टन थे, बहुत एक्टिव व्यक्ति है। और फिर भी मयूर मेरे साथ जुड़े हैं एज ए क्लाइंट कई सालों से। कब से मयूर? जब से मैं 10वीं में था। जी 7 साल से। सात जी साल से मैं डॉक्टर माधव राजे के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी। वो आते हैं, हम सेशंस करते हैं और उन्हें वो सेशन के साथ में धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और उनमें बहुत बहुत हद तक के उनका कायाकल्प बदल गया है, उनका सुधार हुआ है। वो खुद भी बताएंगे इसके बारे में। तो उनकी एक समस्या या उनका एक प्रश्न वो आज हमें पूछने वाले हैं। मैं उस प्रश्न का अभी अभी आप ही के सामने जवाब दूंगा। तो आप उसका आस्वाद लीजिएगा, आनंद लीजिए। और ये आपको मदद करता है क्या, ये भी लिख लीजिएगा। अगर हो सकता है तो आप कागज पेंसिल लेकर के बैठिए ताकि पॉइंट्स आप लिख पाओगे। ठीक है ना? ये जो सेशन आज होने वाला है मित्रों, आखिरी तक के देखिए, क्योंकि इस सेशन के कारण आपके व्यक्तित्व का विकास होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है ना? आपके कुछ खामियां जो होगी, व्यक्तित्व की खामियां, उन्हें दूर करने का मौका आपको इसी सेशन में मिलने की संभावना होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस होप। मयूर, आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो। जी। डॉक्टर माधव राजे, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं डरता बहुत हूँ। जैसे आपको याद होगा, 3 इडियट्स में जो थर्ड इडियट था, राजू, हाँ हाँ उसी हाँ टाइप का थोड़ा इडियट मैं भी हूँ। तो मैं डरता बहुत हूँ। मैं अपने फ्यूचर से डरता हूँ। और मतलब मुझे हमेशा अपने फ्यूचर से मतलब डर लगा रहता है। और मुझे ये भी डर लगा रहता है कि जो भी मैंने गोल्स अपने सेट किए हुए हैं, वो मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इस अपने डर को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, डॉक्टर माधव राजे? जी, अच्छा क्वेश्चन है। ये जो डर है मयूर, क्या आपने जो बताया सही फरमाया कि आप अपने फ्यूचर को लेकर के डरते हो। मतलब आपके मन में ये विचार आता है कि क्या मैं ये मेरा सेट किया हुआ गोल है, अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब आपके मन में दो ख्याल आए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कर पाऊंगा तो बात आगे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? शायद अगर मैं ख्यालों की बात, विचारों की बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हाँ, आपके मन में ये विचार आएगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा या नहीं हुआ, तो ये ख्याल, ये विचार अगर आपके मन में आएगा तो विचारों की श्रृंखला बनेगी और फिर वो आपको निगेटिव विचारों की श्रृंखला में लेके जाएगी। ऐसे समय में आपका डर और बढ़ेगा कि कम होगा मयूर? और बढ़ेगा, और तो क्या बढ़ेगा। ऐसा ही आपके साथ में होता है? हाँ, ऐसा ही मेरे साथ में होता है। तो और फिर मैं क्या अपने उस, हाँ बोलिएगा। और मैं अपने काम पे या कोई भी एक्टिविटी पे प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता हूँ। जी उसी उलझन में मैं डिस्टर्ब रहता हूँ। जी। और उसके कारण फिर निराशा और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तैयार हो जाता है। सही फरमा रहा हूं? हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी बराबर है।
क्योंकि बहुत बार ये होता है मित्रों कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में जो विचार मन में आता है उसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, है ना। तो जो डर है वो डर वैसे देखा जाए तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और डर ये एक ही कॉइन के दोनों बाजू है। कॉइन की अगर आप लेंगे, एक कोई छल्ला लेंगे, कोई नाना लेंगे, तो वो कॉइन के एक तरफ में डर है, दूसरे तरफ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो ये कोई बहुत अलग चीज नहीं है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फियर या डर ये अलग चीजें नहीं है, ये साथ ही चलने वाली चीजें हैं। तो मेरा सुझाव ये है मयूर आपको कि देखिएगा, जब भी आपको ये डर लगता है, फ्यूचर का डर कि जो आपने सेट किया गोल वो मिलेगा या ना मिलेगा, है ना, तो ऐसा हाँ विचार जब भी मन में आएगा तो आप अपने बारे में पहले सोचते होंगे या अपनी एबिलिटी के बारे में आपके मन में विचार आता होगा। बराबर मेरा कहना? हाँ अगर बराबर। आपके मन में आपकी एबिलिटी के बारे में विचार आ रहा है तो यहीं पे आपकी नीचे जाने की या कॉन्फिडेंस को गंवाने की शुरुआत हो जाएगी, हाँ क्योंकि आप अपने एबिलिटी के बारे में सोच रहे हो कि क्या मैं कैपेबल हूं या नहीं हूं। अगर आप सोचेंगे ही नहीं कि मैं कैपेबल हूं या नहीं हूं तो ये जो डर है ये अपने आप हट जाएगा और आप एक्शन में प्रवृत्त हो जाओगे। जब भी ये विचार मन में आता है कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी आगे जाने वाली जो मूवमेंट है, आपका आगे बढ़ने वाला जो कदम है वो उसी समय रुक जाता है और आप पीछे हो जाते हो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि आपने अपने आप को निहारने की कोशिश की, अपने आप को फोकस में लाया, अपने आप को जज करने की कोशिश की। आप अगर अपने आप को जज करेंगे तो आप जो क्रिया कर रहे हो वो क्रिया कैसे होगी? ठीक है ना। तो जब भी डर होता है, ये डर हमेशा कोई घटना को लेकर के या कोई एक्टिविटी को लेकर के बढ़ के आता है। जैसे कि सपोज आपको आपके ऑफिस में जाकर के आपके बॉस के साथ में बात करनी है या कोई ग्रुप की मीटिंग है, उस ग्रुप की मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो जब ये इवेंट होने वाली है या इवेंट होती है उस समय में आप अपने आप को जज करते हो, अपने एबिलिटी के बारे में सोचते हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस इवेंट में इनिशिएट ही नहीं कर पाएंगे और फिर वो जो डर है वो डर आपके मन में आपको भयभीत करेगा, आपके मन के ऊपर में काबू पा लेगा। अगर वो डर ने आपके मन में स्थान ग्रहण कर लिया और आपके मन पे काबू पा लिया तो फिर आप एक्शन में नहीं जा सकते। तो डर ये आम तौर पे काटने का तरीका जो है वो एक्शन है। अगर कोई इवेंट में, जैसे कि आपको समझो ग्रुप में प्रेजेंटेशन करना है आपके मीटिंग में, आपके कंपनी के मीटिंग में, तो ग्रुप में अगर प्रेजेंटेशन करना है तो आप इमीडिएट एक्शन में चले जाइए। मन को समय ना दो कि क्या मेरी ये एबिलिटी है या नहीं, मैं मुझ में ये काबिलियत है या नहीं, क्या मैंने ट्रेनिंग ली है या नहीं, क्या मैंने मेरा प्रिपरेशन किया है या नहीं, ये सोचने का मन को मौका ना दो, एक्शन में चले जाओ। अगर आप एक्शन में चले जाएंगे तो ये बात, फियर जो है वो आपका ओवरकम हो जाएगा और इसी तरह से आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ाएंगे आपका फियर और फियर की हिस्ट्री धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। मैं एक उदाहरण के साथ में समझाना चाहूंगा। देखो मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि 4 लोगों का प्रेजेंटेशन रहता है, मैं वही टॉपिक पे आ रहा हूँ या वही चीज को बता रहा हूँ। 4 लोगों का प्रेजेंटेशन है, आप एक ही साथ में ग्रुप में है चारों लोग, जिसका नंबर पहला है वो सबसे पहले जाकर के प्रेजेंट करेगा। आप हमेशा ऑप्ट करिए कि आपका पहला नंबर आएगा, पहले बार ही आप ऑप्ट करोगे। 4 स्पीकर में से सबसे पहला स्पीकर बोलने वाला आप ही रहो, ताकि वहां जाने के बाद में इमीडिएटली आप शुरुआत कर दो, क्योंकि फिर आपके मन में कोई बैगेज नहीं रहेगा, आपके मन को मौका नहीं मिलेगा कि आपसे ये जमेगा कि नहीं जमेगा, आपसे अच्छा किसने किया कि नहीं किया। तो ये कंपैरिजन भी नहीं रहेगी और जजमेंट भी नहीं रहेगा, ये कंपैरिजन भी नहीं रहेंगी, जजमेंट भी नहीं रहेगा और आपने एक्शन में खुद को डाल दिया तो बात आपकी बन जाएगी। आपके बाद में आने वाले जो लोग हैं उन लोगों को ये कसरत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है कि वो कंपेयर ना करें, अपने कंटेंट में घुल करके रहे, अपने कंटेंट में खो करके रहे, ये उन्हें करना पड़ता है और वो वैसा जीत जाते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए वो तीसरे नंबर पे भी प्रेजेंट करेंगे, चौथे नंबर पे भी प्रेजेंट करेंगे, तब भी वो उन्हें जो कहना है वो कह करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन बहुत लोग जो खुद को हमेशा
कंपेयर करते हैं औरों के साथ में, या खुद को अपने पास्ट के साथ में जो कंपेयर करते हैं, या कंपैरिजन जिनको करने की आदत हो जाती है, आदत से लग जाती है, लत लग जाती है, उन लोगों ने पहले एक्शन लेना चाहिए। ठीक है मयूर? हाँ तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हें भी कंपेयर करने की लत या आदत जाने अनजाने में लग गई है? हाँ, मुझे भी जाने अनजाने में ही कंपेयर करने की आदत लग गई है। जैसे मैं कोई भी मुझसे ज़्यादा स्किल व्यक्ति को मैं देखता हूँ, तो मैं अपने आप से कंपेयर करने लगता हूँ कि मतलब मैं उस जैसे उस स्किल व्यक्ति से मतलब उस स्किल जैसे व्यक्ति के जैसे जी जी अ, कहिए। अ, वैसे स्किल मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। तो मतलब और इसी के कारण मैं और डरने लगता हूँ, और ये मेरा डर का साइकिल और बढ़ते रहता है। जी सही बात है। इसलिए आप अपने मन को जगह ना दो, समय ना दो, हाँ, सोचने के लिए। आप इमीडिएटली एक्शन में चले जाओ, ना सोचते हुए। अगर ऐसा करेंगे, इसमें भी थोड़ी सी हिम्मत तो लगानी ही पड़ती है, क्योंकि आप सोचे बगैर छलांग लगा रहे हो। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना करेंगे तो ये बहुत बड़ी जो श्रृंखला बन जाती है वो कट जाएगी, और फिर आपको इमीडिएटली कोई एक्शन के ऊपर में एम्बार्क करने की, कोई एक्शन के ऊपर में इमीडिएटली जंप करने की आपको आदत लग जाएगी, है ना? हाँ, क्या हम इस जी बराबर क्या हम माधव इसमें डॉक्टर। क्या हम इसमें सुशील सर का भी कोई कमेंट सुनना चाहेंगे? यस सर, जो आपने अभी मयूर ने क्वेश्चन पूछा था जो आपने आंसर बताया, उसके रिलेटेड मुझे एक बायस टुवर्ड द एक्शन नाम की एक कंसेप्ट है, उसकी याद आ गई कि बहुत बार इंसान थॉट प्रोसीजर में ही चला जाता है और थॉट्स के रिलेटेड वो बायस रहता चला जाता है इंस्टेड ऑफ एक्शन। तो एक्शन शायद सही हो या गलत हो, एक्शन के टुवर्ड्स बायस होने से फायदा होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना था कि ये बात आपने भी एक तरह से कंफर्म कर दी, जो मुझे बायस टुवर्ड एक्शन नाम के बारे में जो पता था, तो आपसे भी कंफर्मेशन आ गया उसका। जी, और कोई बात मयूर आपसे इसी विषय में आपको पूछना है या इलाबोरेट करना चाहते हो? जैसे कि अ, हमें डर लगा रहता है, तो हम डर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण ही हम अपने डर को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को हम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस से में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत डॉक्टर माधव राज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में किस तरह से कन्वर्ट करें? मेरा ये मानना है मयूर, देखिएगा, सपोज ये सोच के चलते हैं कि मेरे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना? ऐसा सोचते हैं कि माधव राजे के पास में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर मेरे पास में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो मैं क्या समझता हूँ पता है? मैं समझता हूँ कि मैं इसे मेरा स्टेपिंग स्टोन बना लेता हूँ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे पास में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, तो मैं सीधा कर लेता हूँ ना यार, कॉन्फिडेंस की क्या जरूरत है मुझको? कॉन्फिडेंस आएगा फिर बाद में मैं कोई एक्शन करूंगा, ऐसा मैं सोचना नहीं चाहता। और फिर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए अगर मैं एक्शन ले लूंगा तो मेरे पास कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, इसीलिए मैं ग्रुप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कमी है ना। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? मैं ग्रुप मीटिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, पहले बार में ही मेरा भाषण दे दूंगा या मेरा पार्टिसिपेशन कर दूंगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए खास रीजन बनता है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पहले ही आमदा हो जाऊंगा, पहले ही मैं एक्शन में चला जाऊंगा। ऐसा अगर मैंने किया, ऐसा अगर मैंने सोचा, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने के कारण मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या मेरा एक्शन बढ़ेगी, या मेरा इनिशिएशन बढ़ेगा, या मेरी एक्टिविटी बढ़ेगी, मेरी उम्मीद बढ़ेगी, मेरी उमंग बढ़ेगी, मेरी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो शायद ईगो दिखता, है ना? बराबर। क्योंकि मेरे पास हाँ कॉन्फिडेंस ही कम है, इसलिए मेरे पास ह्यूमिलिटी भी दिखेगी और काम करने की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना? हाँ
है ना। बराबर। मैं आज किसी एक के साथ में, मेरे क्लाइंट के साथ में बात कर रहा था, मैं वाकया आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ मित्रों। उस क्लाइंट को फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, वो इंजीनियर है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट क्लाइंट है वो। मैंने उन्हें कहा कि उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो उन्होंने लोगों को बताने के बजाय, वो फिजिकल डिसेबिलिटी लोगों को तो दिख ही रही है, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी को बताने के बजाय या उसे खुद को, मेरे पास फिजिकल डिसेबिलिटी है ऐसा खुद को बताने के बजाय, उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में सोचना बंद कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, मन में ही से निकाल दिया कि उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी का कोई पॉइंट ही नहीं है। हालांकि फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण उन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे, उन्हें ज्यादा सिंपैथी मिलेंगी, ज्यादा सपोर्टर मिलेंगे, लोग उनका मदद करेंगे, उनके बारे में सिंपैथी रखेंगे। तो उन्हें करना क्या है, एक्टिविटी में जाना है, एक्शन करना है बस। अगर वो एक्शन करेंगे तो फिजिकल डिसेबिलिटी तो है ही है उनके पास में, तो उनकी एक्शन को नवाजा जाएगा, उनकी एक्शन को सराखों में धरा जाएगा। क्योंकि लोग ये सोचेंगे नहीं यार, वो लोग तो कंपेयर करने वाले रहते हैं ना, वो ये सोचेंगे कि देखो फिजिकल डिसेबल होने के बाद में भी ये व्यक्ति इस तरह से ये काम करते हैं, तो फायदा होगा। तो कहने का मतलब, अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, फिजिकल डिसेबिलिटी हो, निगेटिव कनोटेशन हो, कोई निगेटिव बातें हमारे पास में हो, तो उस बातों का सोसाइटी में आपको फायदा मिलता है, क्योंकि सोसाइटी को सिंपैथी आती है आपके निगेटिव बातों से, और आपको वो सिंपैथी ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम करिएगा, लोग आपको सराखों पे उठाएंगे। और अगर आपका काम में कोई त्रुटि आए, कोई खामी आए, तो आपके पास में तो ऑलरेडी कमी है ही, निगेटिविटी तो है ही, तो आपको भी माइंड करने की जरूरत नहीं, लोग भी माइंड नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं यार वो तो थोड़ा सा फिजिकली डिसेबल है, यार वो तो थोड़ा सा निगेटिव है, या वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला है, उसने इतना कर दिया, बहुत कर दिया, ऐसा लोग बोलेंगे, है ना। तो क्या ये पॉइंट आपको जचता है मयूर? हाँ, बराबर। हाँ। तो क्या आप इसे अमल में लाओगे? हाँ, मैं जरूर इसे अमल में लाऊंगा। और जैसे बहुत लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये खामी लगती है खुद में, तो इसे खामी ना समझिए। इस पे तुरंत ही जैसे डॉक्टर माधव राजे ने कहा कि एक्शन एक्शन करिए, सोचने के बजाय डायरेक्ट उस पे एक्शन करना स्टार्ट कीजिए। गुड, नाइस, ओके। यस, सो थैंक यू मित्रों, मयूर। या थैंक यू डॉक्टर माधव राजे। आई थिंक मयूर, आपके क्वेश्चंस खत्म हुए या लाइक मैंने जल्दी कर दी? नहीं, खत्म हो गए हैं। यस, मुझे लगा बस कि शायद हाँ। क्वेश्चन खत्म हुआ है। तो डॉक्टर माधव राजे, थैंक यू सो मच जो आपने मयूर के क्वेश्चंस के आंसर दिए। और शायद हमारे ऑडियंस में किसी को ऐसे ही सवाल है या थे, तो उसका आंसर उनको मिल गया होगा। एंड किसी को यदि ऑडियंस में लगता है कि आप डॉक्टर माधव राजे से जुड़ना चाहते हो, लाइव सेशन करना चाहते हो, तो आप आ सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो, या नंबर लिखा होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसके आप व्हाट्सएप करो या कॉल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच for watching this video, for your patience, your attention, and thank you Mayur for your valuable time. Thank you Dr. Madhav Raj. थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच।